Good morning students, this is Jashan Ali. Today our topic is BG color attribute. BG color means background color. कि BG color attribute का यूज़ हम कैसे करेंगे, अगर हम कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो बैकग्राउंड पेज का कलर कैसे हम चेंज कर सकते हैं. The attribute BG color is used for coloring the whole background of the web page. The format of HTML code is body BG color is equal to red और body BG color is equal to कोड ऑफ रेड कलर. यहाँ हम दोनों में से कुछ भी टाइप कर सकते हैं. द कोड रिप्रेजेंट ए कलर फ्रॉम ए हेक्साडेसिमल चार्ट. HTML कोडिंग कैसे होगी इसकी? बॉडी BG कलर इज इक्वल टू रेड. ये कोई टेक्स्ट है जो हमने टाइप किया. लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स BR ब्रेक किया लाइन को यहाँ से हमने. द डेस्कटॉप के साइट flat on the top of your desk and the tower case the desktop case sits flat on the top of your desk and the tower case sits on end taking up less square area space. और फिर हमने क्या कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने BR को क्लोज की नहीं किया क्योंकि BR का क्लोजिंग या एंडिंग टेक नहीं होता है. जैसे हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमें जो आउटपुट दिखेगा वो हमारा दिखेगा स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से. आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर कौन सा हो गया, रेड हो गया, और हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक में टाइप किया हुआ है. बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. द एट्रीब्यूट बैकग्राउंड इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द इमेज टू बी डिस्प्ले ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज. कि हमारे बैकग्राउंड वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज अगर हमें डिस्प्ले करनी हो तो हमें कैसे करेंगे. द फॉर्मेट ऑफ HTML कोड इज, इसका HTML कोड का फॉर्मेट क्या होगा, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू पिक्चर डॉट JPG, जो भी आपके फाइल का नेम है वो. इफ़ द इमेज इज स्पेसिफाई स्मॉलर देन द स्क्रीन तो द इमेज इज रिप्लेस्ड अंटिल इट फिल्स द एंटायर स्क्रीन. फिर है लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट. अगर हम लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, the attribute left margin is used to specify the amount of space to be left blank from the left edge of browser window. ब्राउज़र विंडो के लेफ्ट साइड से जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको ये कवर करेगा. उसका कोड क्या है, बॉडी लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू n. लेफ्ट मार्जिन के लिए n मीन्स n इज द मार्जिन वैल्यू इन पिक्सल्स. HTML कोड लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 50, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 60, 20, जो भी हम देना चाहे वो वैल्यू हम यहाँ दे सकते हैं. उसके बाद में हमने इस पूरी लाइन को टाइप किया. टाइप करने के बाद में हमने इसको बॉडी क्लोज कर दिया. अब आप देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज का लेफ़्ट मार्जिन, मतलब हमारा जो पेज है उसमें जो हमने टाइप किया है, जो हमारा बॉडी मैटर है वो लेफ़्ट मार्जिन के हिसाब से हमारा एडजस्ट हो गया है. टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट, हमारे वेब पेज के टॉप में मार्जिन एडजस्ट करने के लिए उसका फॉर्मेट क्या है, बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू n. यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे. ठीक है. द फॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट्स, इट इज़ कंटेनर एलिमेंट. फॉन्ट टैग क्या है, कंटेनर एलिमेंट है. इससे स्टार्टेड बाय फॉन्ट टैग एंड एंडेड बाय स्लैश फॉन्ट टैग. द फॉन्ट एलिमेंट इज यूज टू एड स्टाइल साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट. अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल, उसका साइज, उसका कलर अगर हमें सेट करना है तो हम फॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ द साइज कलर एंड फेस एट्रीब्यूट कस्टमाइज और फॉन्ट्स. सिंटेक्स क्या है इसका, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू फॉन्ट नेम साइज और इज इक्वल टू n नंबर. फिर हम क्या कर देंगे, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे. और फेस एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फॉन्ट. फॉन्ट का नेम स्पेसिफाई करता है कौन, फेस एट्रीब्यूट. ए लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमा कैन बी स्पेसिफाइड इफ द फर्स्ट फॉन्ट इज अवेलेबल ऑन द सिस्टम तो इट विल बी यूज, अदरवाइज द सेकंड विल बी ट्राइड एंड सो ऑन. इफ नन इज अवेलेबल तो द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट विल बी यूज. हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे. अगर पहले से कोई फ़ॉन्ट दिया हुआ है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे. सपोज HTML दिया हुआ है, HTML कोड दिया हुआ है, उसका आउटपुट क्या होगा ये आप देख सकते हैं. फॉन्ट फेस एरियल,
दिस इज़ एरियल फॉन्ट, और उसके बाद में हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ एरियल फॉन्ट। गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमन फॉन्ट फेसेस विच आर सपोर्टेड बाय मोस्ट ब्राउज़र्स। मोस्टली जो ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते हैं वो कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है इनमें सभी तरीके के फ़ॉन्ट्स हम हमारे वेब पेज के अंदर सेट कर सकते हैं। साइज एट्रीब्यूट, द साइज एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को अगर हमें सेट करना हो तो हम साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। द फॉन्ट साइज बिटवीन 1 and 7, 7 इज़ द लार्जेस्ट और 1 इज़ द स्मॉलेस्ट। सपोज दैट हमने यहाँ फॉन्ट साइज सेलेक्ट करी 4 और हम इसको क्लोज कर दिया। उसका आउटपुट क्या होगा, दिस इज साइज 4। कलर एट्रीब्यूट, कलर स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कलर एट्रीब्यूट जो है टेक्स्ट का कलर को शो करता है। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू, दिस इज़ द ब्लू कलर, एंड फॉन्ट को हमने क्लोज किया। आप देख सकते हैं आपका जो फॉन्ट है आउटपुट में तो ब्लू कलर में शो होगा। HTML कोडिंग, ये HTML की कोडिंग है जिसमें हमने फॉन्ट साइज, कलर इन सबको कंबाइन करके यूज़ किया गया है। फेस एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, फेस। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से होगा। आप इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, हाई फ्रेंड्स रेड कलर में है, हाई फ्रेंड्स ब्लू कलर में है, हाई फ्रेंड्स ये आपका ब्लैक कलर में है, उसका साइज़ भी ज़्यादा है और तीनों के फॉन्ट स्टाइल भी अलग अलग हैं। सम अप, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेब पेज आर यूजुअली रिटन इन HTML। वेब पेज जो होते हैं वो यूजुअली किस में राइट किए जाते हैं, HTML में उसकी कोडिंग की जाती है। विच स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एन HTML टैग इज मेड अप ऑफ ए कीवर्ड रिटन बिटवीन 2 एरोहेड्स। और HTML जो टैग होते हैं वो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो 2 एरोहेड्स के बीच में लिखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूज इन पेयर्स, और मोस्टली जो टैग्स होते हैं वो पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। एम्प्टी टैग आर इंसर्टेड सिंगली, एम्प्टी टैग जो होते हैं वो सिंगली इंसर्ट किए जाते हैं, उनके अंदर कोई पेयर नहीं होता, दैट मीन्स उसके अंदर क्लोजिंग या एंडिंग टैग नहीं होता है। एन HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग इंक्लूडिंग द टैग्स। HTML एलिमेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी चीज़ होती है वो HTML एलिमेंट होते हैं। वी यूज़ ए वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट एज वेब पेज। अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना है तो हम किसी न किसी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, वो चाहे फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई एनी अदर वेब ब्राउज़र हो। टैग्स कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट्स, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। विच आर एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, इंफॉर्मेशन के एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स अपेयर इनसाइड द ओपनिंग टैग, और एट्रीब्यूट्स कहाँ आते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर आते हैं। एंड देयर वैल्यू इज़ ऑलवेज इनसाइड कोटेशन मार्क, और इनकी वैल्यू हमेशा कोटेशन मार्क में आती है। एग्जांपल ऐसे दे रखा है, बिजी कलर एट्रीब्यूट, बिजी कलर एक एट्रीब्यूट है, ये बॉडी के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो बॉडी बिजी कलर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कहाँ दे दी, कोटेशन मार्क में। एनी HTML डॉक्यूमेंट इन जनरल कंटेंट्स एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, और कोई सा भी HTML डॉक्यूमेंट हो जनरली उसके अंदर 3 एलिमेंट्स तो आएंगे। कौन कौन से, HTML हेड एंड बॉडी। समरी ऑफ टैग्स एंड देयर रेस्पेक्टिव पर्पस इज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ टैग्स दिए गए हैं, उनका पर्पस दिया गया है कि वो किस किस पर्पस से काम आते हैं। HTML स्टार्ट एंड एंड ऑफ HTML पेज के लिए काम आता है। हेडर ऑफ द HTML पेज के लिए काम आता है। जैसे टाइटल एंड क्लोज टेक्स्ट शो अप, टाइटल बार पे शो होता है ब्राउज़र के, जो हम कह सकते हैं कि किसी भी हेडिंग का टाइटल शो करना हो तो हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी एनी एनक्लोज टेक्स्ट विल शो अप द ब्राउज़र एज द बॉडी ऑफ द HTML पेज, किसी भी HTML पेज की बॉडी को शो करता है हमारा बॉडी टैग। पी फॉर्मेट द टेक्स्ट कंटेंट इनसाइड इट एज पैराग्राफ विद सम एडेड स्पेस अबव एंड बिलो ए। पैराग्राफ अगर हमें ऐड करना हो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में तो हम इसका यूज़ करते हैं। BR क्रिएट्स अ लाइन ब्रेक, एक लाइन ब्रेक क्रिएट करने के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं जो कि एम्प्टी टैग है। B एनक्लोज टेक्स्ट बिकम्स बोल्ड, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम
बी का यूज़ करते हैं। आई इटैलिक करना हो तो हम इटैलिसाइज करना हो तो हम ये करेंगे, यू अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे। H1 टेक्स्ट H1 H2 H6 क्रिएट बोल्ड हेडिंग्स विद एक्स्ट्रा स्पेस अबव एंड बिलो। Okay students, thank you for today. Your chapter is finished. Have a nice day. Bye.